वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मरियम साहिबा के हवाले से कि अब इस्टेब्लिशमेंट थक गई है उनके हवाले से, और वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, और उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से। ये मोहसिन बेग साहब ने सबसे पहले कहा। मोहसिन बेग साहब के बाद मोहम्मद मालिक साहब जो हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि किसी मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ है कि मरियम नवाज साहिबा जो इवेंट्स कर रही हैं पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं, और उस पर कहा गया कि एनफ इज़ एनफ, अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, तीसरा जो है, एक NDU में जो फील्ड मार्शल की तकरीर हुई थी, वहाँ से भी कुछ लोगों ने ज़राए से खबरें दी कि उन्होंने कहा कि पंजाब में सिर्फ लाहौर पे पैसा लग रहा है, लाहौर के अलावा पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा। ये उनसे मंसूब ये बात हुई। लेकिन जहाँ पे ये बातें हुई तो वहाँ पे तीन चीज़ें और भी हैं। यानी ये तो है जिससे ये तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच पनप रही है, प्रिवेल कर रही है कि यार पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, और ये जो अरबों रुपए के टीवी इश्तिहारात के जरिए हम नैरेटिव बनवाने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग के हक में, और नून लीग अपने हक में बनाने की कोशिश कर रही है, वो आवाम में नहीं बन रहा। एक तो ये है, ये तीन लोगों की गुफ्तगू, ये तीन चीज़ों से एक ऐसा तासुर मिलता है। तासुर, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, मैं तासुर बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वहीं पे जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील साहब ने हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार साहब को, जो ABN के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ABN के लिए पॉडकास्ट भी करते हैं, तो जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील साहब ने फैसल अब्बास खार साहब के साथ बात करते हुए, मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि आलिया नीलम साहबा ने मरियम नवाज को सही लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है, और शायद उन्होंने कुछ केसेस का बताया भी है कि किस किस तरह से शरीफ खानदान को फेवर जो है वो लाहौर कोर्ट से दी जा रही है। उसके बाद मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने चंद हफ्ते पहले उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए अमेरिका या पता नहीं कहाँ गए, तो वहाँ पे ओवरसीज एक कन्वेंशन था वहाँ पे बैरून मुल्क, और उस कन्वेंशन में उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की इतनी तारीफ की, जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक वज़ीर आला काम कर रही है तो वो मरियम नवाज साहिबा है। और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक खातून है लेकिन बहुत मेहनत कर रही हैं, मेरिट पे कानून साजी कर रही हैं, और उन्होंने तो वो कमाल कर दिखाया है कि जो शायद इससे पहले किसी ने ये कमाल किया हो। तो ये मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने ये दावा किया कि उसमें फील्ड मार्शल साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफें की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफें की मरियम नवाज साहिबा की, जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के मुताबिक। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब जो मतलब जो वो बातें करते हैं, वो बातें कोई भी नहीं करता, यानी कोई और इदारे के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं करते, लेकिन जो बात वो करते हैं वो दुरुस्त साबित होती है। तो सबको पता है कि वो इदारे के एक मतलब ओहदे पे नहीं है, लेकिन वो उनको एक ओहदे का डिप्टी कहा जाता है कि ये डिप्टी हैं उनके, और वो उनकी जो है वो जो बात वो नहीं कर सकते तो ये करते हैं। अब मुनीफ फारूक साहब हर अपने दूसरे तीसरे ब्लॉग में मरियम नवाज साहिबा की बहुत तारीफ करते हैं, और मुनीफ फारूक साहब मरियम नवाज साहिबा की तारीफ कर नहीं सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज साहब से राजी ना साहिबा से राजी ना हो। तो उनका ये तारीफ करना इस्टेब्लिशमेंट का ही तारीफ करने के मुतरादिफ है। अच्छा, उसके बाद DJ इस्पियार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लास्ट जो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ की, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है वो KP में मसले हैं, गवर्नेंस नहीं है, बाकी तो सारे सूबों में शानदार काम हो रहा है, जिसमें पंजाब में भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उन्होंने भी मरियम नवाज साहिबा के हक में बात की कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है पंजाब में। हालांकि पंजाब के लोगों से जाके पूछें कि पंजाब में क्या है तो वो आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर क्या है, लेकिन बहरहाल सिस्टम के जो यानी मुनीफ फारूक साहब हों, DJ इस्पियार साहब हों, वो बहरहाल ऑफिशियल जो उनकी स्टेटमेंट है वो तो मरियम नवाज साहिबा के हक में है। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर ये कोई इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला नहीं है तो फिर क्या वजूहत हो सकती हैं। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 30 साल में शरीफ खानदान को ऐसा चीफ जस्टिस नहीं मिला, 3 दहाइयों में जो जैसी चीफ जस्टिस आलिया नीलम उनको मिली हैं, जितना ज़बरदस्त वो उनको यानी उनकी तरफ से जितना इत्मीनान है शरीफ खानदान को। फिर मुझे किसी ने बताया कि नई गाड़ियाँ जजेस को, और घरों के रेनोवेशन, और कर्जे, और क्या है जो हुकूमत जजेस को नहीं दे रही, कि आप बस जो आपको चाहिए आप हुक्म करें, आपको वो मिलेगा। बस आपने पंजाब के अंदर जो इस वक्त जबर का माहौल है, जो फस्तायत है, जो बर्बरियत है, जो कुछ पंजाब हुकूमत की नाइलियां नाकामियां हैं, जो करप्शन लूट मार है, इसके ऊपर आपने नहीं करना कोई बात, और वो हो भी नहीं रही है दिल्ली में। ये बात दुरुस्त है, पहली बार आज को ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिसके बाद हलचल मच गई है। अच्छा, उसके बाद मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने कोई जाती काम कहा हो,
और वो ना हुआ हो तो इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया हो। अब आप अंदाजा लगाए ना कि तासुर लोगों के अंदर क्या है कि अली नीलम साहबा ने या तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये रिमार्क्स नहीं है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं दिए तो फिर उनका कोई जाती काम होगा। इसलिए मतलब ये इस वक्त तासुर जो बनना ये बहुत अदलिया के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर किसी और से बात हुई, उन्होंने कहा अली नीलम साहबा की बात अगर कोई उनका जाती काम है और वो नहीं कर रही मरियम नवाज साहबा, तो अली नीलम साहबा किसी और को कह देंगी, उधर से हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे नहीं लगता ये वाला मामला हो। फिर किसी दोस्त हमारे ने कहा कि शायद इसलिए उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हों कि वो टफ टाइम अब थोड़ा सा देना शुरू किया हो। जैसे आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला रहे थे तो उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा यार इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, ये नाराज हुए बैठे। तो उन्होंने कहा शायद ये वजह कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहती हूँ या आईनी अदालत में आना चाहती हूँ। अच्छा, फिर एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक अच्छा पहलू बताया। उन्होंने कहा कि रोज बात होती है कि जनाब अदलिया बेवकत हो गई है, अदलिया बिल्कुल अर्दलिया बन गई है और इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं रही। उन्होंने कहा देखे ना, अब ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं तो उन रिमार्क्स के बाद एक बहस चढ़ गई है और एक तासुर ये भी बना कि नहीं अदलिया के अंदर जान है। तो उन्होंने कहा ये भी एक वजह हो सकती है कि अदलिया बेवकत हो गई है, तो इसलिए जो है वो ये सारा कुछ जो है वो आज रिमार्क्स दिए गए। लेकिन मेरा सवाल वही था कि रिमार्क्स तो ठीक है, लेकिन उसमें जाती उम्र का जिक्र करना ये तो एक पर्सनल मतलब वो एक चीज़ लगती है कि आप एक पर्सनल हो रहे हैं उनके साथ, और पर्सनल आप इस वक्त हो नहीं सकते, किसी बड़ी वजह के बगैर पर्सनल हो नहीं सकते। अच्छा, अब आज की पहले मैं बता देता हूं कि आज क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट हेयरिंग का बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था जो हमारे दोस्त बता रहे हैं। ये एक खबर है जिसमें ये बताया गया कि एक तो उन्होंने इंटरम अबूरी हुक्म के जरिए उन्होंने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के नफाज को मुअत्तल कर दिया, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायम कमेटियों को जायदाद के तनाज़ात के फैसले का इख्तियार दिया गया था। जस्टिस आलिया नीलम ने यह हुक्म आपदा परवीन और दीगर की जानिब से दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान जारी किया, जिनमें ऑर्डिनेंस के तहत किए गए जायदाद से मुतालिक फैसलों को चैलेंज किया गया था। अबूरी हुक्म के तहत नई कानून साजी के तहत जायदाद का कब्जा छीनने के तमाम फैसले भी मुअत्तल कर दिए गए। तमाम फैसले मुअत्तल कर दिए गए, जितने भी इन्होंने प्रॉपर्टीज के हवाले से फैसले किए वो सारे मुअत्तल कर दिए। कानून पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये कानून नाफिज रहा तो कोई भी आधे घंटे में जाती उम्रा खाली करवा सकता है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये इतने बड़े रिमार्क्स जो हैं वो पर्सनल उनकी रिहाइश जो है उसके हवाले से ये कोई छोटी बात पे नहीं दिए जा सकते बारे। तो वो दोबारा सुने, वो कहती हैं कि अगर ये कानून नाफिज रहा तो कोई भी आधे घंटे में जाती उम्रा खाली करवा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी कोई मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो एक रेवेन्यू ऑफिसर कैसे किसी जायदाद का कब्जा दे सकता है। चीफ जस्टिस ने मुशाहिदा किया कि ये नया कानून पंजाब हुकूमत ने बनाया है, ये सिविल निज़ाम, शहरी हकूक और अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर देता है। मतलब अल्लाह की शान है कि मतलब अब ये कानून अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर रहा है, बाकी कोई चीज़ अदालत को ख़त्म नहीं कर रही, ना 26वीं तरमीम, ना 27वीं तरमीम, ना ये हुकूमत, ना कोई और। अच्छा, फिर उन्होंने आली नीलम साहब ने मजीद कहा कि अगर इख्तियार हुकाम के हाथ में हो तो वो आइन को, अगर इनके हाथ में इख्तियार हो तो आइन को भी मुअत्तल कर देंगे। अच्छा, अभी आइन है पाकिस्तान में? आली नीलम साहबा से कोई ये भी पूछे कि अच्छा अभी आइन है, कहाँ है आइन, किसको नजर आ रहा है? जो आइन के पहले 40 आर्टिकल हैं जो आवाम को जो हकूक देते हैं वो किसी को मिल रहे हैं? कोई आज़ादी ज़ाहिर राय है, पुरअमन एहतजाज का हक है, वोट का हक है, वोट जिसको डाले उसको निकले, ये हक है लोगों को। हैरानगी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने निशानदेही की कि अगर डिप्टी कमिश्नर इस कानून के तहत किसी का घर किसी और को हवाले कर दे तो मुतासरा शख्स को अपील का हक भी हासिल नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के तहत हाई कोर्ट को भी ऐसे मामलात में हुक्म इम्तना देने की इजाजत नहीं दी गई। समाअत के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थे, ताहम पंजाब एडवोकेट जनरल अदालत में पेश न हो सके। अदालत को बताया गया कि वो अलील हैं। उस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि वो खुद भी बीमार हैं और उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया था, उसके बावजूद अदालत में प्राइस सरंजाम दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर्स ने वो बीमार हैं और बेड रेस्ट का उनको मशवरा, उसके बावजूद वो अदालत पहुंच गई और मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ बड़ा हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।